किन किन औरतों से निकाह करना हराम है। सबसे पहले तो कहा गया कि अपने बाप की मनकूहा से निकाह नहीं कर सकते। अरब में यह भी करते थे साहब, अपने बाप की बीवी से, अपनी सौतेली मां से निकाह कर लेते थे, अपनी स्टेप मदर से निकाह कर लेते थे। अल्लाह ने फरमाया वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम, अपने बाप की मनकुआ से, अपने बाप की बीवी से तुम हरगिज हरगिज निकाह न करो। इन्नहू काना फाहिशतम व मक़तम व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है, ये अल्लाह को नाराज करने वाला काम है। उसके बाद अब अल्लाह ने लिस्ट बयान की कि किन किन औरतों से आप निकाह नहीं कर सकते, और जिन औरतों से आप निकाह नहीं कर सकते उन औरतों को आपसे पर्दा करने की ज़रूरत भी नहीं है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम्हारे ऊपर हराम है, माँ हराम है, माँ से आप निकाह नहीं कर सकते। माँ से नहीं कर सकते तो माँ की माँ से भी नहीं कर सकते, माँ से नहीं कर सकते तो दादी से भी नहीं कर सकते, नानी से भी नहीं कर सकते। ऊपर चले जाइए, माँ, माँ की माँ, बाप की माँ, इनमें से किसी से भी आप निकाह नहीं कर सकते। वह बनातुकुम, बेटी से आप शादी नहीं कर सकते, बेटी हराम है आपके लिए। जब बेटी हराम है तो बेटी की बेटी भी हराम है, यानी नवासी भी हराम है, और बेटे की बेटी भी हराम है, पोती भी हराम है। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए हराम है। वह अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए हराम है, चाहे वो सगी बहन हो चाहे वो सौतेली बहन हो। यानी माँ और बाप दोनों एक हैं तब भी वो बहन है, और एक माँ है बाप अलग अलग हैं तब भी बहन है, और माँ अलग अलग है बाप एक है तब भी बहन है। बहन से आप निकाह नहीं कर सकते, बहन हराम है। उसके बाद फरमाया व अम्मातुकुम, तुम्हारी फूफी तुम्हारे लिए हराम है, फूफी मतलब बाप की बहन। व खालातुकुम, तुम्हारी खाला तुम्हारे ऊपर हराम है। व बनातुल अखी, और भाई की बेटियां यानी भतीजियां अपने चचा के लिए हराम है। व बनातुल उख्ती, और बहन की बेटियां यानी भांजी अपने मामू के लिए हराम है। ये 7 रिश्ते हैं, माँ हराम है, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, ये 7 रिश्ते नसब के हैं जो हराम है। हराम मतलब इनसे निकाह नहीं कर सकते, और इन औरतों को पर्दा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फरमाया व उम्महातुकुम उल्लाती अर्ज़ानकुम, और जिन औरतों ने तुम्हें दूध पिलाया है, जो तुम्हारी रज़ाई माँ है, उनसे भी तुम निकाह नहीं कर सकते। व अखवातुकुम मिनर रज़ा, और जो तुम्हारी रज़ाई बहनें हैं, जिस औरत का आपने दूध पिया है, अब उस औरत के जितने बच्चे हैं वो सब आपके रज़ाई भाई बहन हैं। उस औरत की जितनी बच्चियां हैं उनसे आप निकाह नहीं कर सकते, वो आपकी रज़ाई बहन है। बल्कि हदीस में आता है कि जितने रिश्ते नसब से हराम होते हैं रज़ात से भी हराम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी रज़ात के रिश्ते से आपकी जो खाला है, जैसे सगी खाला हराम है, रज़ाई खाला भी हराम है। जैसे सगी फूफी से निकाह नहीं कर सकते, रज़ाई फूफी से नहीं कर सकते, सगी भतीजी से नहीं कर सकते, रज़ाई भतीजी से नहीं कर सकते, सगी भांजी से नहीं कर सकते, रज़ाई भांजी से भी नहीं कर सकते। तो दूध पीने के वजह से जो रिश्ता वजूद में आता है उसको रज़ाई रिश्ता बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि रज़ाई माँ भी तुम्हारे ऊपर हराम है, रज़ाई बहन भी तुम्हारे ऊपर हराम है। तो 7 रिश्ते हो गए नसब के, और 7 रिश्ते हो गए रज़ात के। अब उसके बाद 4 रिश्ते हैं ससुराली रिश्ते। फरमाया व उम्महातु निसाइकुम, और तुम अपनी सास से निकाह नहीं कर सकते, अपनी बीवी की माँ से निकाह नहीं कर सकते। व रबाइबुकुम उल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम उल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, और अगर तुमने किसी औरत से निकाह किया और निकाह के साथ साथ उस औरत से तुम्हारी मुलाकात भी हुई, तो उसकी रबीबा से तुम निकाह नहीं कर सकते। रबीबा मतलब जिसको वो ले करके आई है। वो मान लो आपने किसी बेवा से निकाह किया, किसी मुतल्लका से निकाह किया, अब पहले शौहर की बेटी को जो वो ले करके आई है वो रबीबा आपकी हो गई, आपके यहाँ वो परवरिश पाएगी, आपकी रबीबा हो गई। तो अगर उस औरत से आपने निकाह भी कर लिया और मुलाकात भी कर लिया तो अब आप उसकी रबीबा से निकाह नहीं कर सकते। हाँ, अगर सिर्फ निकाह हुआ है और निकाह के बाद तलाक हो गई या बीवी का इंतकाल हो गया और आप उससे मुलाकात आपने नहीं की है, तब उस सूरत में, उस सिचुएशन में उस रबीबा से आप निकाह कर सकते हैं। उसके बाद फरमाया व हलाइलु अबनाइकुमुल लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, इसी तरीके से अपनी बहू से निकाह नहीं कर सकते, अपने सगे बेटे की बीवी से निकाह नहीं कर सकते आप, जो तुम्हारे सुल्ब से हैं। एक होता है कि आपने किसी को एडॉप्ट कर लिया,
किसी बच्चे को आपने एडॉप्ट कर लिया, तो जिसको एडॉप्ट आपने किया है उसकी बीवी बज़ाहिर दुनियावी एतबार से आपकी बहू कहलाएगी, मगर शरई एतबार से वो आपकी बहू नहीं है। अगर आपका वो एडॉप्ट किया हुआ बच्चा अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है या इंतकाल कर जाता है तो उस औरत से आपका निकाह जायज़ है, वो आपकी बहू नहीं। अल्लाह ने फरमाया वह हलाइलु अब्नाइकुमुल लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, जो तुम्हारे सगे बेटे हैं, जो तुम्हारी सुल्ब से पैदा हुए हैं, उनकी बीवी से तुम निकाह नहीं कर सकते। वह अन तजमउ बैनल उख्तैन, और दो बहनों से एक साथ निकाह नहीं कर सकते। आप अपनी साली से निकाह नहीं कर सकते बीवी के रहते हुए। ऐसे केस भी आए हमारे सामने कि साहब साली से जो है निकाह कर लिया, बीवी से शादी की, ससुराल में आना जाना हुआ, साली पसंद आ गई, साली से निकाह कर लिया। हराम है। बीवी आपके निकाह में जब तक है आप साली से निकाह नहीं कर सकते। और सालियों को भी चाहिए कि अपने जीजा से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। ये हमारे यहाँ जीजा साली के रिश्ते में बड़ी बेतकल्लुफ़ी होती है। साहब हमारे तो जीजा हैं, हमारे तो क्या बोलते हैं, मियाँ भाई हैं, दुल्हा भाई हैं, क्या क्या लोग बोलते हैं। ये दुल्हा भाई कह देने से और मियाँ भाई कह देने से या भाईजान कह देने से कोई भाई भाई नहीं होता है। जीजा अपनी साली के लिए गैर महरम है और उसको पर्दा करना चाहिए। साली को अपने जीजा से उसके साथ बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। तो जब तक बीवी निकाह में है उसकी बहन से आप निकाह नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब तक बीवी निकाह में है उसकी भतीजी से आप निकाह नहीं कर सकते। यानी फूफी और भतीजी दोनों एक निकाह में नहीं हो सकती है, और खाला और भांजी एक निकाह में नहीं हो सकती। तो ये टोटल 7 नसब के रिश्ते, 7 रज़ात के रिश्ते और 4 ससुराली रिश्ते, ये टोटल 7 7 14 4 18 रिश्ते अल्लाह ने बयान किए कि इन रिश्तों से आप निकाह नहीं कर सकते इल्ला मा कद सलफ। अब तक जो हुआ, अब आइंदा आपको इनमें से किसी औरत से निकाह करने की इजाज़त नहीं है। इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा, अब तक जो हुआ अल्लाह उसको माफ़ करने वाला है। आइंदा इसमें से किसी रिश्तेदार से आप निकाह नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल होता है ना, तो अक्सर ये सवाल आता है, मौली साहब इद्दत में किससे किससे पर्दा करना, मौली साहब दामाद से पर्दा करना कि नहीं करना, मौली साहब भतीजे से पर्दा करना कि नहीं करना। मौली साहब क्या जवाब देंगे भाई? भतीजे और भांजे या जितने रिश्तेदारों से पर्दा नहीं करना है, आम हालात में भी नहीं करना है और इद्दत में भी नहीं करना है। और जिन रिश्तेदारों से पर्दा करना है आम हालात में भी करना है और इद्दत में भी करना है। इद्दत में कोई स्पेशल पर्दा थोड़ी है। हमारे यहाँ पर्दा कब अपनाया जाता है? इद्दत में। और बाज़ जगहों पर तो इतनी जहालत देखी मैंने कि इद्दत में जो औरतें होती हैं तो वो रिश्तेदार जो उनके महरम रिश्तेदार होते हैं, दामाद को भी आने नहीं दिया जाता। अरे नहीं, इद्दत में है, जबकि दामाद सास के लिए महरम है। इसी तरीके से भांजा और भतीजा महरम है, महरम रिश्तेदारों को इद्दत में अपनी खाला और अपनी फूफी से मिलने नहीं दिया जाता। तो ये जहालत है। इद्दत में कोई स्पेशल पर्दा नहीं है, जो पर्दा आम हालात में है वही इद्दत में भी है।